ये तो आपकी मांग है, लेकिन ये झाड़ू लगाने के पीछे की क्या वजह है? इसकी वजह मोदी जी का हमारे है। मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया था, उसके तहत झाड़ू लगाया था। शिवांगी, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। खुशखबरी है, नए साल में होंगी यूपी में सिर्फ नौकरियां ही नौकरियां। जहां एक तरफ योगी सरकार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर दिन अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये सारी नौकरियां जाती कहाँ हैं। मिशन रोजगार से जोड़ते हुए अब इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर ये सारी नौकरियां जाती कहाँ हैं, और अगर मिलती हैं तो इनके तक क्यों नहीं पहुंच पाती। जैसा कि योगी सरकार मिशन रोजगार चला रही है और कहा जा रहा है, खबरों में कहा जा रहा है कि 2020 में लाखों लोगों को रोजगार दिया गया और 2021 में भी दिया जाएगा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पर आप क्या कहेंगे। मैम देखिए, हम लोगों को तो रोजगार नहीं मिल पाया है। महज हमारी छोटी छोटी त्रुटियां थी, बहुत छोटी थी, जिनमें कम भरने वालों को दे दिया गया है। जैसे कम भरने वालों से गलतियां हुई थी, वैसे हमसे भी हुई हैं। जिसका 75 का 57 हो गया उसको दे दिया गया, जिसका 57 का 75 हो गया उसको नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के दोहरी मानसिकता का परिचायक है। हम लोग मिलने जाते हैं अधिकारियों से, अधिकारी साफ मना कर देते हैं, हम लोगों को भगा दिया जाता है। किसी के पास हमारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। जब भी हम मिलने जाते हैं हमें घंटों बैठाया जाता है, हमसे कोई मिलने नहीं आता है। महज कोरे आश्वासन के अलावा 18 दिन से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 18 दिन से बैठे हुए हैं, कोई नाम से मिलने आया है। महज जाने पर एक आश्वासन ये दे दिया जाता है कि विचार किया जाएगा। वास्तव में इन 18 दिनों में क्या विचार हुआ है, कहीं कुछ नहीं दिखा जमीनी स्तर पर। जमीनी हकीकत कुछ और है, कागजी कार्रवाई इनकी कहाँ गई है, किसी को कुछ अता पता नहीं है उसका। 2021 के रोजगार की बात कर रही है योगी सरकार कि 2021 में सिर्फ नौकरियां ही नौकरियां होंगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2020 के लोगों की ही नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे। मैडम, अभी तक जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो हुई हैं बीजेपी सरकार में, लेकिन हम लोग भी लीगल हैं। इस वैकेंसी में 2 साल हो गया, हम लोग इतना प्रतीक्षा किए, 3 परीक्षाएं पास किए, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। शुरू से कहते आए हैं संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। तब तक हम लोग धरना सब साथ में देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, आश्वासन मिलता रहा। लेकिन बीच में 4 तारीख को इनका जियो निकला, लगभग 75% लोगों को दे दिया गया संशोधन। अगर आपके जियो में संशोधन का मौका नहीं था तो किसी को ना देते, हम लोग भी ना मांग करते। अगर आप अपने संशोधन का मौका दिए हो लोगों को, हमको भी देना चाहिए। खाली मानवीय त्रुटि हम लोगों से भी हुई है और कम वालों से भी हुई है, तो हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यही हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर झाड़ू लगाया जा रहा था, तो इसकी क्या वजह है। यहाँ पे साफ सफाई की जा रही है, क्या बात है। मैम, हम लोग ये चाहते हैं, मतलब ये हम लोग एक स्वच्छ अभियान के तहत अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं कि हम लोग सरकार के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग उसके पक्ष में हैं। बस हम लोग सरकार से विनम्रतापूर्वक निवेदन ये कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करें। अब हमें कोई धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, आश्वासन देते सुनते सुनते थक गए हैं। अब हम लोग यही चाहते हैं हमारी समस्याओं का निस्तारण करके हमारा चयन सुनिश्चित कर दिया जाए। अम्मा आप आज भी आई हैं, बीमार हो रही हैं, उसके बाद भी यहाँ पे आई हुई हैं। करी अब तो मजबूरी बा ना, अब बेटी के नातिनी के लेके आइल बानी, तो अब केहू तरह तो सरकार से अब हाथ जोड़िए न बा, मिनती बा कि इतना बच्चन के केहू तरह हम हाथ जोड़ी करतनी कि बच्चन के बहाल करके नौकरी दे दे। अपन जवानी लेटर लेके घरे जाके अपना घरे सालगिरह मनावसन, अपन बाल बच्चा और नया साल मनावसन। अब यही खातिर अब आज 19 दिन हमके हो गई यही मट्टी में बैठे। नए साल में भी यहीं रहना है, अगर सरकार का कोई फैसला नहीं आया तो का करब, यही में बैठल रहब। आँख का रोशनी तो 19 दिन में हमार कमे हो गई बा। एक तो गोड़ हाथ से चल नहीं खे जात, एक तो आज हम 2 दिन से बरती बानी, अब में कोई हमार सुनवाई नहीं करता। अब इतना हम परेशान में बानी, गोड़ हाथ से तनचो हम एकदम लूज हो गई बानी। बाकी तनी हमार जल्दी हमार मोदी जी से, योगी जी से हमार सनेश कह दी कि हम बनारस हम चल जाएं, जल्दी हमार जवानी लेटर बच्चन के दे दे, स्कूल बच्चा बहाल होके चल जाए। अभी हमने देखा कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, संशोधन का मौका दो, ये तो आपकी मांग है। लेकिन ये झाड़ू लगाने के पीछे की क्या वजह है। इसकी वजह मोदी जी का हमारे है। मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया था, उसके तहत झाड़ू लगाया था। हम लोग यहाँ पे कई दिनों से धरना दे रहे हैं।
उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चे खेलते भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, गंदगियाँ ज़्यादा हो गई थी। इसलिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरने का एक नया विचार लाया गया कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो साफ़ सफाई होनी चाहिए आसपास। साफ़ सफाई से एक अच्छा संदेश जाता है कि हम लोग साफ़ सफाई रखते हुए शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और हमारी आवाज़ सरकार को माननी चाहिए। एक शिक्षक का गरिमा बनाते हुए हम लोग एक शिक्षक होकर झाड़ू लगा रहे हैं। हमारी खुशी की बात ये भी कि हम जहाँ रह रहे हैं हम साफ़ सफाई रख रहे हैं, तो हम लोग झाड़ू लगाते हुए मांग कर रहे हैं कि हमारा मूल कहीं ना कहीं ये एक बेरोजगारी का भी विषय है। जी बेरोजगारी है। अगर हम रोजगार मिल जाता, शिक्षक हो जाता, तो आज हम यहाँ पे ना आए होते। हमारे मूल अभिलेख से चयन कर दिया जाए। हमारा जो भी त्रुटियां हैं, हमारे प्राप्तांक है, पूर्णांक है, मेल फीमेल जो भी त्रुटियां हैं सभी को एक साथ करते हुए मेल फीमेल जो भी त्रुटियां हैं सबको मूल अभिलेख से चयन करते हुए मूल अभिलेख से चयन कर दिया जाए। हम लोग अपने रास्ते। योगी सरकार तो रिकॉर्ड कायम कर रही है कि हमने इतनी नौकरियां दी, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया। अब रिकॉर्ड कायम कर रही है 2020 में भी और 21 में भी कि हम नौकरियां देने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आपको तो नौकरी मिली नहीं, ये जितने खड़े हैं किसी को नौकरी नहीं मिली, तो आखिर ये नौकरियां जाती कहाँ हैं? योगी जी ने नौकरियां दी हैं, इसके पहले 68,500 दिया है, उसके बाद 69,000 नौकरियां दी हैं। नौकरियां वो दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं चूक अधिकारियों से होती है, बच्चों से होती है। योगी जी यहाँ पे आके हर एक बच्चे की परेशानी नहीं जान सकते, वो परेशानी हमारे अधिकारी लोग जानेंगे, अधिकारी हमारी बात शासन में पहुँचाएंगे। हाँ, अधिकारी यहाँ पे से हमारी बातों को सुन नहीं रहे, अगर सुन भी रहे तो बहुत धीरे कार्रवाई हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई करके और हमको भी स्कूल आवंटन करते हुए नियुक्ति दी जाए। तो देखा आपने, इनकी मांगे अब भी वही हैं, पर इन्होंने आज एक नई चीज़ ऐड करी थी झाड़ू लगा के, क्योंकि साफ सफाई रखना, ये टीचर हैं तो इनका काम है कि ये सारी चीज़ों को इन्वायरमेंट अपना सही रखें, ये इन्हीं का काम है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब शिक्षक बोलेगा।